बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी। मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है जी 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने इसको दो मेथड के ज़रिए सोल्व करना है। मेथड नंबर 1 हमारे पास है जी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, और 2 जो सेकंड नंबर पर मेथड है वो हमारे पास है जी बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं 4x आ गया और 2y आ गया, इसी तरह नेक्स्ट 3x और -y आ जाए, क्योंकि माइनस है तो -y लिख देंगे, = 8 और -1 एज इट इज़ हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। तो अब हम लिख देंगे जी इसको x और y को सेपरेट कर लेते हैं, कॉमन ले लिया तो बाकी एलिमेंट्स वैसे आ गए। 4 2 3 -1 xy आ गया, = आ गया 8 और -1 एलिमेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक बन गई। अब लेट कर लेते हैं जी, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास a के बराबर है, ये x के बराबर है और ये b के बराबर है। तो लिख देंगे वेयर a ये वाली a के बराबर आ गई, ये x के बराबर आ गई और ये b के बराबर मैट्रिक्स आ गई। तो अब हमने सिंपली इसमें सोल्व ये करना है कि x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का ऑपरेशन, और ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। -4 आ गया, माइनस का ऑपरेशन है, 3 2 6 आ गया, -6 -4 तो -10 आ गया, 0 के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। तो लिख देंगे a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ax = b हमने यहाँ पर लिखा था, तो x को सेपरेट कर लेते हैं और a इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो लिख देंगे x = a इन्वर्स b। तो अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और सोल्व कर कर x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास a का डिटर्मिनेंट ले लिया था, अब एडजॉइंट a लेंगे, a का इन्वर्स आगे जाएगा, तो फिर उस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट कर तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो एडजॉइंट b मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, -1 -2 -3 और 4, ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट्स रिप्लेस कर दिए और इन दोनों के साथ ऑपरेशन चेंज कर दिया है मैंने। ए इन्वर्स आ गया = एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट a में जो हमने एडजॉइंट निकाला है वो लिख दिया, और a डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 था वो लिख दिया। अब नाउ हमारे पास जी -10 डिवाइड हो रहा है, तो ये हर एलिमेंट के साथ इसको डिवाइड करके लिख देंगे, -1 ओवर -10, -2 ओवर -10, -3 ओवर -10, 4 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 ओवर 10 आ गया, ये 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 5 बन गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो 3/10 बन गया। इसी तरह ये 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, -2 ओवर 5 बन गया, ये हमारे पास a इन्वर्स आ गया। तो अब इसी इक्वेशन में जो हमने लेट की थी x = a इन्वर्स b, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x की जगह x की आ गई, a इन्वर्स की जगह जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया तो ये लिख देंगे, और b की जगह b की मैट्रिक्स पुट कर दी। तो अब ये दो मैट्रिसेस बन गई और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम यहाँ आ गया, फिर इसी तरह दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई जी, 4/5 -1 ओवर 5, 12 ओवर 5 + 2/5 आ गया। इसी तरह अब ये 5 दोनों इनका एलसीएम आ गया, तो 4 -1 आ गया, इन दोनों का भी 5 एलसीएम आ गया, तो 12 + 2 आ गया, 4 -1 3 ओवर 5 आ गया, 12 + 2 14 ओवर 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्योंकि x और y थी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो x = 3/5 आ गया और y = 14 ओवर 5 आएगा। तो हम लिख देंगे x = 3/5 एंड y = 14 ओवर 5। तो इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसी जो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में गिवन, इसको हम क्रैमर रूल के ज़रिए फाइंड करेंगे और यही सेम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जी तो यही हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है जी लीनियर इक्वेशन की, तो इसको हमने यूजिंग क्रैमर रूल फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज़। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म जो ये लीनियर इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं जी। पहले हमने a मैट्रिक्स लिख दी,
ए में सिंपली ये एक्स और वाई वाले एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए है। इसी तरह ए एक्स की हमने एक इक्वेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें हमारे पास ये बी वाले जो हैं ये आ जाएंगे, और इसी तरह वाई के साथ जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे हम। फिर ए वाई की हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें पहले एक्स वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, और फिर ये बी वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हम इधर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें भी वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमने पहले भी फाइंड आउट किया है मैट्रिक्स इनवर्स में, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 था, तो उसमें डायरेक्ट मैंने -10 लिख दिया। अब एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 गिवन है, तो वो लिख दिया। अब ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का ऑपरेशन आ गया, और ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 1 ज़ा 2 आ गया, -8 + 2 6 आ गया, माइनस का ओवर -10। तो इसको सिंप्लीफाई करके 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 3/5 बन गया। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वाई के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है जी, जो वो है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी, उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है, तो वो हमने लिख दिया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया, डायगोनल वाले एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस आ गया, और ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ओवर -10 एज इट इज़ आ गया। अब 4 1 ज़ा 4, -1 था, तो इसलिए -4 आ गया, माइनस आ गया, 3 8 ज़ा 24 हो गया, -24 -4 -28 बन गया, ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और इसी तरह 2 14 ज़ा 28, 2 5 ज़ा 10 आ गया, 14 ओवर 5 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गई जी वाई की वैल्यू। तो एक्स की भी हमारे पास आ गई वैल्यू, और वाई की भी आ गई। हम लिख देंगे, सो एक्स इज़ इक्वल टू 3/5, वाई इज़ इक्वल टू 14 ओवर 5। तो ये हमने क्रैमर रूल के ज़रिए भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।